आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। पत्रकारिता दिवस यानी कि न्यायपालिका के चौथे स्तंभ का सारथी, कि जिनके दम पर पूरी पत्रकारिता जगत खड़ी होती है। आज मैं उन पत्रकारों को नमन करता हूं और साथ ही साथ उस पत्रकारिता की डोर को मजबूत बनाए रखने के लिए आप सबसे निवेदन करता हूं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और यदि वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने इस पत्रकारिता की शुरुआत की थी अपने साप्ताहिक पेपर उदंड मार्तंड के नाम से के जरिए शुरुआत की थी। और हालांकि ये पेपर एक साल बाद बंद हो गया था, लेकिन ये एक हिंदी साहित्य में एक बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। इसने कह लीजिए कि ये हिंदी साहित्य को मोड़ करके रख दिया और एक नया स्तंभ लाया पत्रकारिता। बाद में इसे न्यायपालिका के चौथे स्तंभ के रूप में भी शामिल किया गया मीडिया को। और इसी के साथ ही हम बताना चाहूँगा कि हमारे देश की 60 से 70% आबादी हिंदी भाषी है, यानी हिंदी अखबारों को पढ़ती, हिंदी न्यूज चैनलों को देखती, हिंदी वेब पोर्टल्स को पढ़ती है। तो जिस समय 1826 में शुरुआत हुई थी इस पत्रकारिता की, साप्ताहिक पेपर से शुरुआत हुई थी। साप्ताहिक से दैनिक पेपर आए, दैनिक पेपर से फिर चैनल्स वगैरह आए, चैनल्स वगैरह के बाद आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया का जमाना आ गया है कि लोग आज अखबार को न देख करके दिन भर मोबाइल में अपने बिजी हैं, सोशल मीडिया बिजी हैं। बता दें कि सोशल मीडिया भी आज पत्रकारिता के एक अंग बन चुका है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, 1826 से पहले अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में अनेक समाचार पत्रों का संपादन हो रहा था, लेकिन हिंदी में एक भी समाचार पत्र नहीं निकलता था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जुगल किशोर ने उदंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। यह पत्र हर मंगलवार को निकलता था और चूंकि मंगलवार को निकलता था केवल, तो इसे साप्ताहिक की ही संज्ञा दी जाएगी। लेकिन उदंड मार्तंड की शुरुआत में किसी ने कल्पना भी नहीं थी कि हिंदी पत्रकारिता आगे चलकर इतना बड़ा आकार ले लेगी और इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। पंडित जुगल किशोर शुक्ल मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे, जो एक वकील होने के बावजूद पत्रकारिता को ज़्यादा अहमियत देना चाहते थे। लेकिन उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश ने कलकत्ता को अपना कर्मस्थली बनाया हुआ था। औपनिवेशिक आप समझ सकते हैं कि कॉलोनियल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि सत्ताधारी पार्टी जो राज करती है किसी एक देश पर। और इसी वजह से भारत में हिंदुस्तानियों के हक की बात करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। इसलिए जुगल किशोर के उदंड मार्तंड को एक तरह का साहसिक प्रयोग भी कहा जा सकता है। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के पहले अंक की 500 कापियां छपी, लेकिन हिंदी भाषी पाठकों की कमी होने की वजह से उसे ज़्यादा पाठक नहीं मिल सके। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों से दूर होने के कारण उन्हें समाचार पत्र डाक द्वारा भेजना पड़ता था, जो आर्थिक रूप से महंगा सौदा हो गया। हालांकि इसके लिए जुगल किशोर ने सरकार से बहुत अनुरोध किया कि वे डाकघर दरों में कुछ रियायत दे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उस समय राजी भी नहीं हुई। और बता दें कि पैसों की तंगी की वजह से उदंड मार्तंड का प्रकाशन 4 दिसंबर 1826 को ही बंद करना पड़ा। यानी एक साल से भी कम का समय हम इसको कह सकते हैं कि 30 मई को शुरू किया गया और 4 दिसंबर को ही उसी साल बंद कर दिया गया। और लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और हिंदी समाचार पत्रों ने समाज में अपना स्थान बना ही लिया, क्योंकि समाज में देखिए, समाज और राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलने के लिए पत्रकारिता ने काफ़ी मदद की। उदंड मार्तंड से शुरू हुआ हिंदी पत्रकारिता का ये सफ़र आज बरकरार है और हिंदी पत्रकारिता दिनों दिन समृद्धि की ओर बढ़ती जा रही है। उदंड मार्तंड के बाद भी बहुत सारे अखबार लॉन्च हुए, हिंदी में, उर्दू में, बांग्ला में, फारसी में, अंग्रेजी में कई अखबार वगैरह लॉन्च हुए। और लेकिन भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता जब भी अपनी प्रतिरोध की शानदार परंपरा पर गर्व करेगी, उसे इलाहाबाद से प्रकाशित साप्ताहिक स्वराज की बहुत याद आएगी। साप्ताहिक अखबार था स्वराज। इस पत्रकारिता के इतिहास में स्वराज को छोड़कर शायद ही कोई दूसरा पत्र हो जिसके एक एक करके 8 संपादकों ने विदेशी सत्ता का कहर झेलते हुए देश निकालने समेत 125 वर्ष से ज़्यादा की सजाएं भोगी हूँ। ये अपने आप में एक गौरव है। 1907 में स्वराज का प्रकाशन शुरू हुआ तो उसके संपादक ने रायजादा शांति नारायण भटनागर, इसके अगले ही बरस उन्हें उसमें एक राष्ट्रीयता परक कविता प्रकाशित करने को लेकर 3.5 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया और उन पर लगाए गए 1000 रुपये का जुर्माना इस सजा के अतिरिक्त था, जिसे अदा न करने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त कैद की व्यवस्था थी। उस सब
समय में 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। वे अपनी सजा भुगतने चले गए तो रामदास को उनके स्थान पर नया संपादक बनाया गया। गौरतलब है कि ये वही रामदास थे जो बाद में प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपना संपादन कर्म आरंभ ही किया था कि कथित तौर पर जुर्माने की राशि की अदायगी न करने का बहाना बनाकर पत्र के प्रेस को ही नीलाम कर दिया था। रामदास ऐसे थे। किसी तरह फिर से प्रेस की स्थापना कर स्वराज के प्रकाशन की व्यवस्था की गई तो उसके संपादन का दायित्व हाल ही में इंग्लैंड से वापस आए मोतीलाल वर्मा ने संभाला। लेकिन गोरी सत्ता ने उन्हें भी नहीं बख्शा, क्योंकि वह पूरी तरह से उस देशाभिमानी चेतना के खिलाफ थी जिसके प्रसार के लिए स्वराज किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहता था। इसलिए कुछ ही दिनों बाद एक मामले में 2 साल की सजा सुनाकर रामदास को भी बंदी जीवन के लिए मजबूर कर दिया गया। उनके उत्तराधिकारी बनकर बाबू हरिदास ने स्वराज के संपादन की जिम्मेदारी संभाली तो उनकी भी पारी लंबी नहीं होने दी गई। 11 अंक ही निकल पाए थे कि एक सर्वथा निराधार मामले में फंसाकर उन्हें भी 21 साल के देश निकाले की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया, जहां जुल्म व सितम की कोई सीमा ही नहीं रहने दी गई। गोरे सत्ताधीशों को मुगलता की इस तरह के बाद एक संपादकों को देश से निर्वासित करने और जेल भेजे जाने का सिलसिला चलेगा तो स्वराज को संपादक मिलने ही मुश्किल हो जाएंगे और उसका आग उगलना खुद ही बंद हो जाएगा। लेकिन वे गलत सिद्ध हुए। भारत माता के संपादक मुंशी राम सेवक ने लाहौर में बाबू हरिदास के देश निकाले खबर पड़ी तो उनकी कर्तव्य निष्ठा ने ऐसा जोर मारा कि वहां से इलाहाबाद के लिए जो ट्रेन उपलब्ध हो गई उसी से स्वराज के संपादक का पद संभालने चल दिए। बाद में पता चला कि गोरे सत्ताधीशों ने उसी ट्रेन से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अधिकारी भी भेज दिए थे। ठीक है, जैसे ही वे अपना संपादकत्व वाली स्वराज की नई उद्घोषणा प्रस्तुत करने इलाहाबाद के कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे, उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पुलिस के हवाले करने के बाद अंग्रेज कलेक्टर ने स्वराज के पैरोकारों को चिढ़ाते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, है कोई और जो स्वराज के मुगल सल्तनत की तरह ढहरते सिंहासन पर बैठना चाहे? उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि देहरादून से आए नंद गोपाल चोपड़ा ने तत्काल आगे बढ़कर उनकी चुनौती को स्वीकार कर ली और खुद के संपादकीय दायित्व संभालने से जुड़ी नई उद्घोषणा प्रस्तुत कर दी। पता नहीं उनके साहस से कलेक्टर सत्ते में आ गया या उसका बलिदानी संपादकों की इस लंबी श्रृंखला को प्रमाण करने का मन आया हो, या फिर कह लीजिए कि उसने चोपड़ा के लिए कोई सजा तजवीज़ करने में इतना समय लगाया गया कि उनके स्वराज के लगातार 12 अंक निकालकर बाबू हरिदास का लगातार 11 अंकों के संपादन का रिकॉर्ड तोड़ गया। लेकिन यह रिकॉर्ड तोड़ना उन पर इतना भारी पड़ा कि आगे चलकर सत्ताधीशों ने उन्हें 30 साल का देश निकाला भोगने का अभिशप्त कर दिया। लेकिन स्वराज के संपादक की कुर्सी इसके बावजूद भी खाली नहीं हुई। थोड़े ही दिनों में दक्षिण एशिया से लौटे लड्ढा राम कपूर ने अपनी पारिवारिक सुख सुविधाओं को दांव लगाकर इस कुर्सी पर बैठने का फैसला किया। तो बताते हैं कि अपनी पत्नी से कहा थे कि मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन जितना प्यार मैं अपने देश को करता हूँ उससे तुम्हारे प्यार का कोई मुकाबला ही नहीं है। बाद में उन्हें 30 साल की कड़ी कैद भुगत कर देश को इस तरह प्यार करने की कीमत चुकानी पड़ी। कहा जाता है कि जेल जीवन की उनकी राष्ट्रवादी हरकतों से चिढ़कर सत्ताधीशों ने उनकी सजा 6 महीने और बढ़ा दी थी। लड्ढा राम कपूर के बाद पंडित अमीर चंद बम्बवाल स्वराज के 8वें संपादक बने तो अंग्रेज कलेक्टर ने उनसे 2000 रुपये की नगद जमानत मांगी और नई उद्घोषणा प्रस्तुत करने का। उसे उम्मीद नहीं थी कि सत्ता के जुल्म व सितम के साथ लगातार खराब आर्थिक स्थिति का सामना करता आ रहा स्वराज नगद जमानत की इतनी बड़ी राशि तत्काल जमा कर सकेगा। लेकिन स्वराज ने कभी भी हार नहीं मानी और शुभ चिंतकों के सहयोग से ऐसा संभव करके नई सज धज के साथ पाठकों तक पहुंचने का मंसूबा प्रदर्शित कर डाला। इतने पापड़ मिलने के बाद उसके 4 ही अंक प्रकाशित हो पाए थे कि खार खाए बैठे कलेक्टर ने उनसे पहले जमा की गई उसकी नगद जमानत जब्त कर ली। संपादक बम्बवाल जब तक फिर से नगद जमानत का इंतजाम करते उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह कहर स्वराज के लिए मर्मांतक सिद्ध हुआ और उसका प्रकाशन हमेशा के लिए बंद हो गया। प्रसंगवश एक बार उसमें विज्ञापन छपा था, स्वराज को एक ऐसा संपादक चाहिए जिसे रोज 2 सूखी रोटियां, 1 गिलास सादा पानी और हर संपादकीय लेख पर बंदूक की गोली अथवा 20 वर्ष की सजा मिलेगी। उन दिनों के बलिदानी पत्रकारों का जज्बा देखिए कि इसके बावजूद स्वराज के लिए संपादकों की कमी नहीं पड़ी और वह बंद भी हुआ तो संपादकों की कमी के कारण नहीं। जब्त कर ली गई 2000 रुपये की नगद जमानत फिर से न जुट पाने के कारण 2000 रुपये तब आज जितने कम नहीं होते थे और उन्हें जुटाना टेढ़ी ही खीर हुआ करता था। हमने अभी बताया ना कि 1000 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, आज और बाद में तो उसको 2000 रुपये कर दिया गया। इस सिलसिले में एक और बात काबिल गौर है कि जिससे पता चलता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में किस कदर सब कुछ साझा था और किसी तरह के दुराव, भेदभाव या सांप्रदायिकता के लिए जगह नहीं थी। उर्दू में छपने वाले स्वराज के 8 संपादकों में से
कोई भी मुसलमान नहीं था और न ही उसके सोच में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई बंटवारा था। तो उस समय की पत्रकारिता को आज की पत्रकारिता से अगर तुलना करें तो आज के पत्रकारों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है। और तब देश के लिए लड़ते थे, आज अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए पत्रकार लड़ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में बहुत कमी है, अभी सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर कुछ भी टॉपिक अधूरा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।